चलो कहते हैं बार मैग्नेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंडेड फ्रीली इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज वाइब्रेटिंग विद द पीरियड टाइम पीरियड दे रखा 3 सेकेंड। अब यहां पर ऑलरेडी टाइम पीरियड ऑफ बार मैग्नेट पढ़ रखा 2 पाई अंडर रूट I/MB पढ़ा था। तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो वेरिएशन है वो इनवर्सली रिलेटेड टू स्क्वायर रूट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो टाइम पीरियड T1/T2 जब हम लोग यूज करेंगे तो अंडर रूट ये B2/B1 हो जाएगा। अब यहां पर कहता है कि टाइम पीरियड पहला 3 सेकेंड का, ये 3 सेकेंड फर्स्ट टाइम पीरियड है T1, तो ये 3 सेकेंड हो गया। T2 हमको फाइंड करना है। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड देखो क्या चेंज हो रहा है कि फील्ड स्ट्रेंथ इज इंक्रीज टू 4 टाइम्स ऑफ द इनिशियल, तो 4B हो गया, इसको B एज्यूम कर लिया। तो फाइनली टाइम पीरियड T2 क्या बन जाएगा, ये 3/2, तो 3/2 का मतलब क्या हो गया 1.5 सेकेंड। यही हमारा आंसर है। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है डाइपोल और करंट कैरिंग लूप इज प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया हुआ है। मैग्नेटिक फील्ड का रीजन दे रखा है, देखो हॉरिजॉन्टली दे रखा है। राइट द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ये जो यूनिट वेक्टर है डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन, तो यूनिट वेक्टर के अलोंग डाइपोल मोमेंट। अब यहां पर देखो क्या कहता है कि किस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है भाई, -mb cos थीटा। तो फर्स्ट कंडीशन में देखो फील्ड का डायरेक्शन ये, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन ये, इसका मतलब 90 डिग्री है, तो इसका पोटेंशियल एनर्जी 0। तो पहले वाले का पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया। ये एंटी पैरेलल है, इसका मतलब U इज इक्वल टू -mb और cos 180 -1, इट बिकम्स mb। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में एंगल थीटा बना रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया -mb cos थीटा के फॉर्म में ही रहा। मान लो इसका वैल्यू लेस देन 90 डिग्री हो, अप्रॉक्स वैल्यू 45 60 कुछ भी, ठीक है, उसी को हम लोग एज्यूम करके बनाएंगे। अब ये एंगल क्या हो गया भाई, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव, तो नेगेटिव पुट करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गया mb हो गया। तो सबसे पहला देखो सबसे ज्यादा क्वांटिटी कहां बना, ये चूंकि ये 120 है तो इसका वैल्यू कुछ लेसर होगा, तो इसका वैल्यू mb से थोड़ा कम होगा। mb cos यदि 120 भी डालते हैं तो यहां पर ये 120 यदि अप्रॉक्स एंगल ले लें तो ये बन जाएगा mb/2। इसका मतलब सबसे ज्यादा कहां है, सेकेंड में सबसे ज्यादा, सेकेंड में सबसे लार्जर। उसके बाद आ जाओ फोर्थ में आएगा, सेकेंड रैंक इसका आ गया फोर्थ वाले का। उसके बाद क्या आएगा, ये 0, तो ये नेगेटिव है, तो ये थर्ड ऑर्डर में आ गया। तो सबसे कम कौन सा हो गया भाई, थर्ड हो गया। इंक्रीजिंग ऑर्डर में डालना है, इसका मतलब सबसे ज्यादा कौन है, सेकेंड, उसके बाद कौन है, फोर्थ, उसके बाद फर्स्ट, और लिस्ट कौन है, थर्ड। तो पहले थर्ड लिखेंगे, थर्ड इज लेस देन फर्स्ट, लेस देन फोर्थ, लेस देन सेकेंड, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये हमारा आंसर है। आ गया समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये एनसीईआरटी का सॉल्व प्रॉब्लम है, ठीक है, उसी को थोड़ा डिफरेंट वे में लिखा हुआ है।
यहां भी आपसे कहता है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है। सबसे पहले डाइपोल का एक्सियल पोजीशन ये है पी पॉइंट, और क्यू और आर डाइपोल के लिए इक्वेटोरियल पोजीशन पे है। तो पी पोजीशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड एट पी, म्यू नॉट बाई 4 पाई 2m बाई डी क्यू फॉर्मूला यूज होगा। ठीक, ये तो भाई 10⁻⁻7 फिक्स हो गया। अब डाइपोल मोमेंट m ही रहने देते। अब d का मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ द डाइपोल से ये डिस्टेंस है, सारे डिस्टेंस सेंटर ऑफ द डाइपोल से, तो 4 मिलीमीटर है, तो 4 इंटू 10⁻³ का होल क्यूब हो गया। इसका मतलब ये 1/64 इंटू 10⁻⁻7 2m डिवाइडेड बाई 10⁻⁻9, ये फैक्टर सब में आएगा। ठीक, अब आ जाए क्यू पॉइंट पर, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, म्यू नॉट बाई 4 पाई, ये क्या फॉर्मूला हो जाएगा, m बाई डी क्यूब, तो ये 10⁻⁻7 मैग्नेटिक मोमेंट, और ये 6 इंटू 10⁻⁻3 का होल क्यूब, तो ये कितने आ गए, 6 इंटू 6 36, 216, तो ये हो गया 1/216 m बाई 10⁻⁻7 तो है ही। एक मिनट, इसको वैसे ही लिखना चाहिए, ये तो 10⁻⁻7 और ये m और डिवाइड बाई 10⁻�9। यहां एक और काम कर लेते हैं, इसको इस वक्त काट देते, तो 1/32 m इंटू 10⁻⁻7, नहीं ये फैक्टर तो सब में आएगा, इसलिए राइट वाले को छोड़ देते हैं, m और कांस्टेंट का वैल्यू और जो मिलीमीटर का 10 का पावर है उसको राइट साइड में छोड़ देते हैं, ये फैक्टर सब में आएगा, ये सब में आ रहा। ठीक, अब आ जाए आर पे, आ जाओ, आर पे वैल्यू कितना आ रहा है, 10⁻⁻7, ये भी इक्वेटोरियल पोजीशन, तो m ये क्या आ गया, 4 इंटू 10⁻⁻3 का होल क्यूब, कितना हो गया, 1/64। ठीक, m इंटू 10⁻⁻7 बाई 10⁻⁻9, तो सबसे लिस्ट किस में है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड P का सबसे ज्यादा, उसके बाद किसका भाई, R का, उसके बाद किसका है, Q का। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, तो लिखेंगे BQ लेस देन BR लेस देन BP। आ गया समझ में, ए आंसर है, क्लियर हो गया 100%। चलो लास्ट प्रॉब्लम, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है, पूरा एक पेज में क्वेश्चन एनसीईआरटी में, ये इसको समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कहता कॉन्फ़िगरेशन दे रखा, मतलब ये जो दे रखा है, ये हर पॉइंट पर एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया है और आपको बताना है कि ABCD चारों में से किस पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी लोएस्ट है, जिसमें कि O पॉइंट पर एक मैग्नेट है, O पॉइंट पर एक बार मैग्नेट है। तो O के लिए सेंटर ऑफ द पाथ हम एक मैग्नेट एज्यूम कर लें, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन ये एरो है। तो मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ डाइपोल का डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। इसका मतलब ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि यहां पर साउथ है, यहां पर नॉर्थ है।
ये बन गया मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन। अब हम लोग पॉइंट ले लें, यही हमारा पाथ। अब इस पाथ पे हम जितने भी पॉइंट है, इस पॉइंट पर इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लें। तो यहां पर एक पॉइंट सी है, यहां पर एक पॉइंट ए है। पहले पॉइंट को हम लोग नेमिंग कर दें। यहां पर पॉइंट डी है, यहां पर पॉइंट हमारा बी है। इस मैग्नेट के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पहले निकाल लेंगे। एक्सियल लाइन पे along द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, हम साउथ रखे नॉर्थ रखे कहीं भी मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू नॉर्थ ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू साउथ ये, और जिसमें कि नॉर्थ डोमिनेट कर देता है तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट के अलोंग होता है एक्सियल लाइन पर। तो एक्सियल लाइन पर डी भी है। अब ये डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हम लोग लिखते हैं, ध्यान देंगे। डी पॉइंट पर इस मैग्नेट के मोमेंट के अलोंग डाइपोल मोमेंट होगा। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन के अलोंग इसका फील्ड बन गया। क्लियर? एक्सियल लाइन पे देखो इसी के एक्सिस के अलोंग है। यहां भी क्या बनेगा? डाइपोल मोमेंट के अलोंग बन गया। बी पॉइंट पर इक्वेटोरियल पोजीशन पे, मैग्नेट के इक्वेटोरियल पोजीशन पे रिजल्टेंट फील्ड किधर बनता था? डाइपोल मोमेंट के एंटी पैरेलल बनता था फील्ड का डायरेक्शन। तो यहां पर ये साउथ टू नॉर्थ डाइपोल मोमेंट का ये डायरेक्शन, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये बना लिया। अब आ जाए सी पॉइंट पर, जो गिवन एरो है उसका कलर हम येलो कर रहे हैं। ए पॉइंट पर एरो ऐसे है, ये बी है। सी पॉइंट पर एरो ऐसे है, ये बी है। इस बी का नाम बी एच कर देते हैं, बी एच कर देते हैं, जिससे कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक? बी पॉइंट पर क्या इसका मैग्नेटिक फील्ड है ये, तो मैग्नेटिक फील्ड ये, बी पॉइंट पर बी एच का डायरेक्शन ये। अब यहां पर देखो बी का डायरेक्शन ये आ गया बी पॉइंट पर। ठीक? यहां पर डी पर कैसा डायरेक्शन है? ऐसा डायरेक्शन। अब पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। पोटेंशियल एनर्जी ए पर आ जाओ। ए पर कितना पोटेंशियल एनर्जी होगा? -mb cos 180 मीन्स mb हो गया। एक बी पर आ जाओ। बी पर डायरेक्शन क्या है? -mb -1, ये भी mb हो गया। चलो सी पर आ जाओ। क्या बना? -mb cos 0 डिग्री। सी पर। डी पर बताओ क्या हो गया? -mb। ठीक? अब गौर से देखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट अलोंग द एक्सिस ऑफ द डाइपोल का फॉर्मूला होता है μ0/4π 2m/d³ होता है। क्लियर? अब यहां पर एक्सियल पॉइंट पर कौन है? डी वाला, क्योंकि यहां पर प्लस वाले पार्ट जो है उसका पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव आ रहा है, और क्वेश्चन में क्या कह रहा है? लिस्ट पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, सिर्फ सी और डी में लिस्ट कौन है? तो ध्यान दो,
डी वाले में क्या मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू आ रहा है? 2m/d³ माइनस m मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू μ0/4π 2m/d³ आ रहा है। इस वाले में क्या आ रहा है? सी में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? इक्वेटोरियल वाला m/d³ होगा। ठीक, अब दोनों में कौन सा क्वांटिटी लिस्ट है? डी, मोर नेगेटिव 2m, और इसमें ओनली m, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कहां लिस्ट होगा? डी पॉइंट पर, इसलिए डी आंसर आ रहा है। समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी को थोड़ा हमने चेंज किया है। उसमें पूछा है क्वेश्चन में कि पोटेंशियल एनर्जी के जो वैल्यू आ पा रहा है वो क्या क्या पोजीशन बता रहा है। तो जो एमबी आ रहा है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बता रहा है और माइनस एमबी स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो हो सकता है ये भी ऐड कर दे कि किस किस कॉन्फ़िगरेशन पे स्टेबल है और किस किस कॉन्फ़िगरेशन पे अनस्टेबल है। तो स्टेबल कहां मिल रहा है? ए पर, बी पर मिल रहा है, सी पर अनस्टेबल, डी पर भी अनस्टेबल। लिस्ट कहां पर मिला? डी पर मिला। क्लियर? स्टेबल हो गया थीटा का वैल्यू 0 और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री पर अनस्टेबल आ जाएगा। क्लियर हो गया? हाँ देखो ना, माइनस जहां जहां प्लस है वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और जहां निगेटिव आ रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम। हो गया, प्रॉब्लम सेशन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा है मैग्नेटिज्म का सेकेंड पार्ट और वो है टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म, अर्थ मैग्नेटिज्म। बहुत सिंपल है। इसमें हम लोगों को कुछ लाइंस के बारे में स्टडी करना है। सिंपली ये जो फिगर ड्रॉ किया हुआ, इस फिगर को पहले ध्यान से दो, एक एक चीज हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहला यहां पर जो आपको टर्म सब गिवन है उस पे आ जाए। पहला कहता है जियोग्राफिक एक्सिस। ये हमारा अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ है और जियोग्राफिक साउथ है। अर्थ अपने एक्सिस के अबाउट, इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट करता है, जिसको हम लोग पोलर एक्सिस कहते हैं। और ये जो पोलर एक्सिस है, अब अर्थ का रोटेशन इसी एक्सिस के अबाउट है, तो ये जो लाइन को ज्वाइन करता है इसको हम लोग जियोग्राफिक साउथ कहते हैं। और ऊपर वाला जो ये नॉर्थ पोल है इसको हम लोग जियोग्राफिक नॉर्थ कहते हैं। The line passing through the geographic north and geographic south is known as geographic axis. तो यहां पर हमने कहा कि ये लाइन जो ज्वाइन कर रहा है जियोग्राफिक साउथ और जियोग्राफिक नॉर्थ को, इसको हम लोग जियोग्राफिक एक्सिस कहेंगे। मतलब पोलर एक्सिस हमारा जियोग्राफिक एक्सिस होगा। अब ये जो लाइन, ये इसके परपेंडिकुलरली, जैसे कोई भी पार्टिकल अर्थ के किसी पॉइंट पर है,
तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके साथ इसका सेंटर के साथ जो एंगल बनता है इसको हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। और ये जो इक्वेटोरियल लाइन इस जियोग्राफिक एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इसी को हम लोग कहते हैं जियोग्राफिक इक्वेटर। अब जब हम एक मैग्नेटिक निडल को प्लेस करते हैं तो मैग्नेट का जो निडल है इस पॉइंटर के अलोंग है, ये मैग्नेटिक निडल है। इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनते हैं वो फील्ड लाइंस जैसे इस पर एंटर कर रहा है तो इसका नाम दे दिया मैग्नेटिक नॉर्थ, और इसका नाम क्या दे दिया मैग्नेटिक साउथ। और ये जो लाइन बना मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को, इसको हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। और फिर ये जो लाइन बन रहा है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन जो बन रहा है, इसका नाम क्या बन गया मैग्नेटिक इक्वेटर। तो देखो क्या लिखा है, इट इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द जियोग्राफिक पोल्स ऑफ द अर्थ। इसी का नाम क्या है जियोग्राफिक एक्सिस। इसी को हम लोग पोलर एक्सिस कहते हैं, और ये एक्सिस ही ट्रू एक्सिस कहलाता है। मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ वेरी कर जाएगा प्लेस टू प्लेस, लेकिन जियोग्राफिक एक्सिस कभी भी वेरी नहीं करेगा। इसलिए ट्रू पोल्स जब भी पूछा जाए वो जियोग्राफिक या पोलर एक्सिस होता है ट्रू, और मैग्नेटिक एक्सिस वेरी करेगा प्लेस टू प्लेस। ठीक, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जियोग्राफिक मेरिडियन का एट एनी प्लेस इन ए वर्टिकल प्लेन। ये क्या है वर्टिकल प्लेन पासिंग थ्रू जियोग्राफिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक साउथ। फिर इसी तरह से मैग्नेटिक एक्सिस एंड मैग्नेटिक, अच्छा जियोग्राफिक इक्वेटर भी आ जाए। एक सर्कल है जो प्लेन परपेंडिकुलर टू द जियोग्राफिक एक्सिस है, तो इसका नाम दे दिया जियोग्राफिक इक्वेटर। ठीक, इसके बाद आ जाए मैग्नेटिक एक्सिस, क्या कहा है स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द मैग्नेटिक पोल्स ऑफ द अर्थ। अब यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये जो जियोग्राफिक एक्सिस और ये जियोग्राफिक एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस, ये कभी भी कोइंसाइड नहीं करते हैं। इनके बीच का एंगल ऑलमोस्ट किसी किसी बुक में 16 डिग्री है, लेकिन एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में हमारे 11.3 डिग्री है। तो मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस डू नॉट कोइंसाइड ईच अदर। इसका मतलब मैग्नेटिक इक्वेटर जियोग्राफिक इक्वेटर भी कोइंसाइड नहीं करेंगे। तो ये एक बेसिक आइडिया मिला। अब यहां पर कहता है मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन हमने आपको पढ़ा रखा था कि एक वर्टिकल प्लेन है जो मैग्नेटिक एक्सिस से पास करता है, वैसे ही एक जियोग्राफिक एक्सिस से पास करने वाला वर्टिकल प्लेन जियोग्राफिक मेरिडियन होगा। ठीक, मैग्नेटिक इक्वेटर वैसे ही सब चीज एक एक पॉइंट को क्लियर किया हुआ। अब यहां पर अर्थ मैग्नेटिज्म में मेन पार्ट ये, अब यहां पर कहता कि अर्थ एक ह्यूज मैग्नेट है। तो जब ह्यूज मैग्नेट है इसका मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट परमानेंट डाइपोल मोमेंट, जिसका वैल्यू हम लोगों को दिमाग में रखना है, और वो वैल्यू होता 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। इन ब्रीफ, हम बहुत ज्यादा उस पर नहीं जाए डेप्थ में, इतना दिमाग में रखना। जो कंक्लूजन यही है कि ये लाइन हमको याद रखना, ट्रू एक्सिस, जियोग्राफिक एक्सिस, जियोग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक इक्वेटर, दोनों के बीच का एंगल 11.3 डिग्री, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अर्थ 8 × 10⁻22 जूल पर टेस्ला। फिर यह कि अर्थ मैग्नेटिक पोल्स और जियोग्राफिक पोल्स कोइंसाइड नहीं करते। ठीक, ये एंगल हमने लिख दिया किसी बुक में 70 डिग्री था, आप 11.3 ही रखिए।
और सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ 1 गॉस होता है, ये याद रखना है, ठीक। एट द सरफेस ऑफ अर्थ, इसका मतलब ये कितना वैल्यू हो गया, 10⁻⁻⁴ टेस्ला। BH का मतलब हो गया मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, जिसको हम लोग कहते हैं कि मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। अब इसका डायरेक्शन किधर होगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने क्या सब्सक्रिप्ट यूज किया, BH, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अर्थ, इसका वैल्यू है 10⁻⁴ टेस्ला। और इसका डायरेक्शन याद रखेंगे हमेशा, जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ, ये हमेशा याद रखना। BH का वैल्यू 1 गॉस, जिसका डायरेक्शन हमेशा जियोग्राफिक साउथ से जियोग्राफिक नॉर्थ, ये हमेशा दिमाग में रखना है। आगे समझ में क्लियरली 100%। आज यहीं तक करेंगे, ठीक है। और बहुत लोग नहीं है, आना चाहिए था।